गरिमा जी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपने क्यों डिसाइड किया कि खाकी पहननी है, पुलिस सर्विस में आना है? I belong to a family of uniform. From my grandparents, nanas and nanis, they were bureaucrats. Some of them were IAS, some of them were in customs, some were them police. My father himself was a Air Force officer, and my others were in the army, and also uniform had a very special thing for me. Or government servant per se was very important. So when we were groomed, we were told that you have to have a career. My mom was very insistent that we have a career. My dad was very supportive. So from the family side, it was a given that home, hearth, सब चीज secondary है. पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ and have a strong career. And being a bureaucrat at that time and even now is a very prestigious way to stand on your feet. And the second part was that as you grow older and you see things around you, you want to make a difference. And that is a fact. जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्या आप भी हमेशा से चाहती थी अ करियर ऑफ योर ओन, अ करियर ऑफ पुलिस? इंटरेस्टिंगली मेरा आंसर भी लगभग मैम जैसा ही है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों दिल्ली पुलिस में रहे हैं और यूनिफॉर्म घर में देखी हुई थी मैंने, और कहीं ना कहीं ब्रेन पे तो आपके इम्प्रिंट हो ही जाता है। और एज यू ग्रो अप, जैसे हम गांव में पले बड़े, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं देखते हैं, जिस तरह की परेशानियां हम लोग देखते हैं वहाँ पे देखते थे, तो उससे यही लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों की या एज अ सोसाइटी हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कॉलेज गए, तो यही रियलाइज़ हुआ कि सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा ज़रिया है जो जिसमें आप बहुत आसानी से ये चीज़ प्राप्त कर सकते हो अपना। यानी कि जहाँ तक पब्लिक सर्विस की बात है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सिविल सर्विसेज से मिलेगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, लेकिन एक बार मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज मिली तो मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे कोई और सर्विस चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग एन IPS ऑफिसर, और वो नेचुरली कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि फैमिली में पुलिस ऑफिसर्स पहले नहीं थे। क्या आप लोगों के भी जीवन में ऐसे अलग अलग कोई मौका या कोई ऐसा इंसिडेंस आया हो जब आपको ये लगा हो कि बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है? एक स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे याद है। मेरे पापा एक दिन फोटो लेके आए थे जिसमें वो किरण बेदी मैम के साथ थे, तो उस दिन कहीं ना कहीं ज़रूर मेरे दिमाग में ये बात गई थी कि हाँ, मुझे भी एक पुलिस ऑफिसर बनना है। ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे याद है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक सर्विस करने की, एक सर्विसेज की हमेशा मुझे बचपन से ही रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के लिए, जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको अगर आप करना चाहें तो वो आपको सब कुछ देता है। आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग महसूस भी करते हैं कि हम इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो हम लोग बहुत लकी हैं, और इस देश ने मुझे फेयर चांस दिया है हर चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे JNU यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और हम लोग रोज़ DTC की बस में जाते थे। उसमें कई बार ऐसा होता था कि आपके साथ कोई मेन लोग जो साथ में चलते थे वो मिसबिहेव करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, सो आई गॉट डाउन। मैंने खूब शोर मचाया, कंडक्टर को बुलाया, मैंने बस रुकवाई, वहीं पे PCR को कॉल किया। आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 93 या। And you must be I was 22. Okay. So वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, मैडम ये तो होता ही रहता है, क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, XYZ। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ? I am assaulted, I am feeling horrible about it. ये कैसे जवाब हुआ? What kind of? So that was one incident which I said अगर मैं पुलिस में होती तो कितना अच्छा होता। अगर मैं इसकी SP होती तो I would have set him right. Wow. So that was one of the things. Then another incident happened. There was a law and order arrangement going on, और I was
passing through. So I was stopped, and the officers on duty spoke very rudely to me to stop. And I said, I'm not even going where your protest is. Why are you telling me X, Y, Z? आपको क्यों रोक रहे हैं? हाँ. And I'm not even going that side. So why are you stopping me long back? He had a point that he had to stop people from going towards that place. But at that time, you're young and you feel that I'm not causing any trouble. Why should I? It could have been said in a better way. It could have been handled in a better way. So small incidents like this made me feel, and I had a background which was uniformed, and I had a family which gave me a lot of confidence that when somebody is doing the wrong thing, you should not keep quiet.